कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी आ गया आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देख लीजिए माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। ठीक है, सुमित्रा नंदन दूसरे का आ जाएगा। रसात्मक वाक्यम काव्यों में आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा दी थी ये। ठीक है, महात्मा गांधी को चांदी का कटोरा दे दिया था। महादेवी वर्मा ने पुरस्कार में जो मिला था उन्हें। उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते शब्द से पहले, और मृदुला गर्ग की रचना होगी मेरे संग की औरतें। चलिए अच्छे से कंप्लीट करो, आप तो मेहनत करो। सोने का घड़ा शराब का से भरा होना, जब भी सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। चरण सरोज पखारन लागा में आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बाबू? रूपक। दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द। मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग है। यहां से देख सकते हैं आप बीजक। बीजक का जाएगा आपका कबीर। ठीक है, श्रृंगार रस का जाएगा आपका रति हो गया। तीसरा है चांदी का कटोरा महात्मा गांधी। सालिम अली का जाएगा बर्डवाचर। विद्यालय में आपका दीर्घ संधि। और इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अब यहां से देखिए एक वाक्य में उत्तर है। रसखान किसके भक्त थे? श्री कृष्ण। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? मनाधन योग। अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका बहन रेणु ने। चलिए अब है सत्य सत्य। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था। सत्य है। दोहा मात्रिक छंद है। बिल्कुल सत्य है। किसी घटना का आखा देखा हाल वर्णन रिपोर्टार्ज कहलाता है। बिल्कुल। रात और दिन में तत्पुरुष समास है। गलत है। लेखिका बहन रेणु बाघ देखने अकेले ही निकल पड़े थे। लेखक रेणु जी। सत्य है। शंकर जो है लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता। बिल्कुल है, आपका सत्य है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं बतानी है। गांव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं नाम लिखिए। कवि रसखान के कला पक्ष पर प्रकाश डालना है। काव्य की परिभाषा उसके भेद बताइए। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिएगा। संशय स्मरण किसे कहते हैं? ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। हो गया इतना? अब तो घबराइए मत, अच्छे से तैयारी करिए। जो मैं बता रहा हूं उनको आप कंप्लीट कर लो बस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ठीक है, 16 यहां से फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो अब, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 हो गया। 19 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 20, 21 हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 22 और अंत में ये अपना क्वेश्चन नंबर 23। आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो। जो मैं बता रहा हूं वही चीजें आपकी आनी है। ये आपको मैंने सेट सी बताया है ना।